तो जो ये लोग ये बातें कर रहे होते हैं ये आपके खून को गरमाने के लिए, मुझे उनके ऊपर तरस आता है। यकीन करें, बड़े बड़े स्कॉलर्स को मैं सुन रहा हूँ तो मुझे इतना दुख हो रहा है कि यार इन लोगों का इल्मी लेवल ये है। तो इंसाफ का तकाजा है कि झूठ बोलना लोगों से बंद करें। लेकिन मैं ये दो नंबरी नहीं कर सकता कि आप लोगों के मर्जी का प्रोडक्ट आप यूज कर लें और छोड़ दें। आपके जो कपड़े जिन मशीनों के ऊपर बने हुए हैं, इन मशीनों के सॉफ्टवेयर तक, तो ये मेरा दावा है। तो मुझे आप पे तरस आता है। मतलब थोड़ी बहुत इज्जत मेरे दिल में अगर इन पढ़े लिखे स्कॉलर्स के लिए है तो वो बाकी रहने दें। मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा समझता हूँ। आप मुझे मजबूर ना करें कि मैं आपको मुकम्मल ही डिक्लेयर करूं कि आपको बिल्कुल दुनिया की इकोनॉमी का पता नहीं है। एक वीडियो में अली भाई ने अपना ये मौक़िफ़ पेश किया कि हम इसराइली प्रोडक्ट्स का फुली बायकॉट नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने फुली बायकॉट किया तो हमें नंगा होना पड़ेगा। इस बात के पीछे क्या वजह थी जानते हैं मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब से। आज इस वीडियो पर रिएक्शन देने वाली हूँ। वो अली भाई की वीडियो है और इस वीडियो के अंदर अली भाई हमें बताएंगे कि इसराइली चीज़ों का किस तरह बायकॉट करेंगे, बायकॉट करना भी चाहिए या नहीं, या क्या कुछ सूरत हाल है। इस वीडियो के अंदर जानते हैं। आज की वीडियो में अपना बिल्कुल भी मौक़िफ़ नहीं रखूंगी। आप लोग अपना ओपिनियन लाजमी पेश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में आकर। चलिए वीडियो देखते हैं। मेरा अगला सवाल है अली भाई, आप इसराइली प्रोडक्ट के बाइकआउट को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उससे हमारी अपनी इकोनॉमी को नुकसान होगा, लेकिन जो लोग ओवरसीज नॉन मुस्लिम कंट्रीज में रहते हैं उनको तो आप बाइकआउट का कह सकते हैं ना? क्यों मैं बाइकआउट करने का कहूँ? आप इतने भोले लोग हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है किस चीज का बाइकआउट करवाऊं। आप लोगों को अपने कपड़े भी उतारने पड़ जाएंगे बाइकआउट करने के लिए। दुनिया में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है उसका फायदा इसराइल को और अमेरिका को पहुंचता है। आपको अंदाजा ही नहीं है। अब चूंकि अब आप साइंस के स्टूडेंट हो तो मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी बना के बताऊं, फिर आपको पता चले। आपके लिए इतना ही काफी है कि आपके बच्चों को जो अद्वियात तक है ना, वो भी इसराइल के बुजुर्गों की सारी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा। 1/4 नोबेल प्राइज जो है वो इसराइल के पास है, यहूदियों के पास है। फिजिक्स की फील्ड में आइंस्टाइन देख लें। आइंस्टाइन तो इसराइल का पहला सदर भी बनने वाला था, वो तो उसने रिजेक्ट कर दिया, वरना पहला सदर आइंस्टाइन ने होना था। अच्छा। 1948 में उसने रिजेक्ट किया तो फिर वो दूसरा बना। तो आज हम गाली निकाल रहे होते उसको। उसकी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन इंसानियत के लिए वो खत्म हो जानी थी। तो केमिस्ट्री की फील्ड में देख लें, बाकी फील्ड्स में देख लें। तो ये आप जो बात कर रहे हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ये जो उलमा भी मशवरे दे रहे हैं वो बेचारे नहीं कर सकते। हमारे मोबाइल फोन, उनकी टेक्नोलॉजी भी इसराइल और अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। सबसे बड़ी तो ये इनकी माँ तो अमेरिका है पीछे। इस जंग के लिए भी इसराइल को $100 अरब रिकमेंड किया है और हर साल $40 अरब जो है वो $40 बिलियन अमेरिका देता है इसराइल को, आयरन डोम को और बाकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के। तो अब आईफोन तो आपको तोड़ने पड़ेंगे, सैमसंग तो आपको तोड़ने पड़ेंगे, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आपको खत्म करनी पड़ेगी, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी खत्म करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, जो मुफ्त सैटेलाइट अमेरिका ने छोड़े हुए हैं दुनिया में, जिनके जरिए नेविगेशन सिस्टम आपके चलता है। ये आप हाजुमरे पे जो जहाज में बैठ के सफर करते हैं, ये जहाज जो रास्ता अपना तलाश करता है, ये अजमेर शरीफ, देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ, बगदाद शरीफ की वजह से नहीं करता, उन मुफ्त के सैटेलाइट्स के ऊपर करता है जिसका $1 भी अमेरिका आपसे चार्ज नहीं करता। वरना आप लोग जाके सीधा जन्नत में लैंड करेंगे, आप मक्के मदीने पहुंच ही नहीं सकते। आज अमेरिका के सैटेलाइट का आप बाइकआउट कर। तो जो ये लोग ये बातें कर रहे होते हैं ये आपके खून को गरमाने के लिए, मुझे उनके ऊपर तरस आता है। यकीन करें, बड़े बड़े स्कॉलर्स को मैं सुन रहा हूँ तो मुझे इतना दुख हो रहा है कि यार इन लोगों का इल्मी लेवल ये है, इनको अंदाजा नहीं है। तो ये झूठ बोलना बंद करें कि इसराइल की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे हैं। आप बल्कि ये कहें कि इसराइल की बाज प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करेंगे और बाज जो हमारी जरूरत की है हम उनको इस्तेमाल करेंगे। तो इंसाफ का तकाजा है कि झूठ बोलना लोगों से बंद करें। ये बात करें कि बाज का बाइकआउट करेंगे, जो अपने मतलब की चीज है वो इस्तेमाल करेंगे। किसी मौलवी ने तो अभी तक आईफोन रख के नहीं तोड़ा। सही है। तो ये मुनाफिकत क्यों कर रहा है कि बाइकआउट का कह रहा है? वो ये कहे कि मैं अपने मोबाइल का बाइकआउट नहीं करूंगा। हाँ, आपसे कह रहा हूं कि आप मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर दें, आप KFC का बाइकआउट कर दें, ठीक है, क्योंकि मुझे उससे लेना देने कोई नहीं है। अच्छा, मैंने तो ऑलरेडी बाइकआउट इस हवाले से किया हुआ कि भाई मैंने जिंदगी में कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया। ये ना समझिएगा कि मेरा अपना मसला है। ये जो आप फास्ट फूड खाते हैं, अल्लाह के फजल से मुझे अल्लाह ताला ने इससे महफूज रखा हुआ है। मैं अपने घर में जो कुछ बना के खा लेता हूँ, मेरा कोई मसला नहीं, मसला आपके लोगों का है। लेकिन मैं ये दो नंबरी नहीं कर सकता कि आप लोगों के मर्जी का प्रोडक्ट आप यूज कर लें और छोड़ दें। आपके जो कपड़े जिन मशीनों के ऊपर बने हुए हैं, इन मशीनों के सॉफ्टवेयर तक, बल्कि मशीनें इवन जर्मनी से भी आ रही होंगी ना, तो उनके पीछे भी आपको कहीं ना कहीं कोई इसराइली साइंटिस्ट मिलेगा। ये कुरानली जोड़ना शुरू करें, इसका कोई एंड नहीं।
लिहाजा पहले तो पूरी दुनिया के मुसलमान स्कॉलर और जज्बाती उलमा मिल के ना पहले वो लिस्ट बनाए। मुझे लिस्ट उन प्रोडक्ट्स की चाहिए जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, और उस पर कुरान के साथ हलफ दें कि ये वो प्रोडक्ट है जिसमें इसराइल और अमेरिका का कोई दखल नहीं है, लिहाजा आप ये यूज कर सकते हैं। टाइम क्यामत तक जाए, मैं अपनी दाढ़ी ते हाथ फेर के मैं कहना टाइम क्यामत तक जाए इस्लाम की खिदमत कर दो, वो लिस्ट बना के दो कि जिसमें आप ये वसूख से लिखें कि हम हल्फिया कह रहे हैं, और अगर हम ये झूठ बोले तो हमारी बीवी को एक मजलिस में 3 तलाक है, और जैसा मौलवियों का अनफियों का तरीका वारदात होता है, और अल्लाह ताला ईमान पे मौत ना दे अगर हम झूठ बोल रहे हो। उसके बाद ना वो प्रोडक्ट लिखें और उसके बाद लिखें कि इसका अमेरिका और इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं है। एक प्रोडक्ट नहीं ये लॉन्च कर सकते। अनवर टोर आम की भी अगर आप बात करेंगे ना तो कहीं ना कहीं से वो अमेरिका और इसराइल के साथ जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि अनवर टोर आम भी अगर ट्रैवल होके आप यूरोप, अमेरिका या दुबई में या इवन पाकिस्तान में भी मुल्तान से जेलम आता है ना, तो बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ की गाड़ी में नहीं आता, गोरे की बनाई हुई गाड़ी में आता है। अच्छा, गाड़ियों का बाइकाट होगा, इंजन्स का बाइकाट होगा। आप कहेंगे ना ये चाइना से आ रही है, वो चाइना तो बहुत बाद में है, चाइना का टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना। चाइना ने तो सारी टेक्नोलॉजी अमेरिका और यूरोप की जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके हासिल की है। बिल्कुल। चाइना की हर चीज के पीछे अमेरिका है। चाइना बेचारे ने तो अमेरिका की मिन्नतें मार के तो अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लगवाई है, और आज चाइना इस लेवल पे पहुंचा है कि आपको मोबाइल फोन बना के दे रहा है। चाइना का भी हर मोबाइल के पीछे साइया नहीं फैज है इसराइल और अमेरिका का। वड्डी गद्दी होते ही है, जैसे छोटी गद्दियां होती है ना, वो कहते हैं जी पीर मेल के साहब मुरीद थे, जो है वो सियाल शरीफ वालों के, सियाल शरीफ वाले मुरीद थे, तोसा शरीफ वालों के, तोसा शरीफ वाले मुरीद थे चिश्तिया शरीफ वालों के। तो चाइना शरीफ मुरीद है अमेरिका शरीफ का। जर्मनी की भी जितनी टेक्नोलॉजी है, जर्मनी को दोबारा पांव पे खड़े अमेरिका ने किया। अच्छा, ठीक है। हिटलर के बाद तो बर्बाद हो गया था, इसको अमेरिका ने खड़ा किया। जापान दबाव बर्बाद हो गया था, जापान को अपने पांव पे खड़ा करने वाला अमेरिका है। सबसे बड़ी गति जो है ना साइंस और टेक्नोलॉजी की, अमेरिका और इसराइल है। तो ये मेरा दावा है। तो मुझे आप पे तरस आता है, वल्लाह को थोड़ी बहुत इज्जत मेरे दिल में अगर इन पढ़े लिखे स्कॉलर्स के लिए है तो वो बाकी रहने दें। मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा समझता हूँ, आप मुझे मजबूर ना करें कि मैं आपको मुकम्मल ही क्लियर करूं कि आपको बिल्कुल दुनिया की इकोनॉमी का पता नहीं है। दुनिया में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है उसका फायदा यहूदियों को होता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया में इतने 100 साल से अपने पंजे गाड़े हैं। तो बजाय ये बाइकआउट करने के ना, आप उसके मुकाबले पे कोई चीज लॉन्च करें। और ये जो हमारी जिस सिस्टर ने सवाल किया है, मैं इसी से पूछूंगा कि आपकी वालिदा या आपका बेटा या आपका हस्बैंड जिंदगी मौत की कशमकश में हो, और आप मार्केट में आपको डॉक्टर भेजे कि ये टीका आप ले आए, और मेडिकल स्टोर पे 2 टीके रखे हो, एक बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, बरेली शरीफ, देवबंद शरीफ का बना हुआ, मुफ्ती आजम पाकिस्तान, मुफ्ती आजम इंडिया का बना हुआ, और दूसरा इसराइल का बना हुआ हो, अमेरिका का बना हुआ हो, तो आप ईमानदारी से मुझे बताएं आप कौन सा टीका लेंगे। और आपकी तो डिस्प्रीन की गोली भी अगर कोई खा ले तो चांस है कि वो मर जाए। ठीक है, आप प्रेफर करेंगे नहीं भाई मुसलमान पे कोई इतबार नहीं है, गोरे का मुझे टीका दो, तो बाइकाट किसी ने भी नहीं करना, किसी ने भी नहीं। लाइफ सेविंग जितनी ड्रग्स हैं इनके पीछे सारी इन्हीं लोगों की कंट्रीब्यूशन है। कितनी बड़ी बात है। तो ये छोड़ दें, आप कोई भी बाइकआउट कर ही नहीं सकता। मक्के मदीने की जो मसाजिद बनी हुई है उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका इसराइल की है। कोई एक चीज भी तो आपने नहीं बनाई हुई। आप दुनिया में, यानी मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, जिस तरह आपको इस कायनात में हर चीज के पीछे खुदा नजर आता है ना, साइंस की जितनी चीजें आपके सामने इन्वेंशन है ना, आप इनको डीप डीप करेंगे तो अमेरिका और इसराइल ही नजर आएंगे आप। ठीक है, तो इसका कोई एंड नहीं होगा। इसलिए इन चीजों से सबसे बड़ी बात ये, जिस स्मार्टफोन से आपने ये सवाल मेरे मत्थे लाके मार दिया है और मैं स्ट्रीम में बैठा हुआ हूँ, ये बिलाल भाई ये जो आपने शॉर्ट में रही खुदा शरीफ से खरीदा था, अजमेर शरीफ से, देवबंद से, बरेली शरीफ से, जिसकी वजह से मैं आपसे सवाल जवाब कर रहा हूँ। अमेरिका से खरीदा, स्ट्रीम यार्ड अमेरिका शरीफ से खरीदा। तो हमारी सिस्टर, होली सिस्टर, अपने ये भोले भाले मौलवी व्लॉगर्स, चाहे वो यूरोप अमेरिका में बैठे, मैं नाम नहीं लेता, सारे एक ही साथ में बेचारे, मैं नाम लूंगा तो कहेंगे पर्सनल हो गया है बेचारों। मैं आप लोगों पे मुझे बहुत तरस आता है। ठीक है, मुझे लिस्ट उन चीजों की नहीं चाहिए जो इसराइल की प्रोडक्ट है, अमेरिका की प्रोडक्ट्स हैं। मुझे चीजें उन चीजों की लिस्ट चाहिए जिसके पीछे अमेरिका और इसराइल किसी भी हवाले से नहीं। और टाइम क्या मत है, ऐसा मौलवियों ने मैं कहना ना, टाइम क्या मत है, थोड़े से टाइम क्या मत है, कटो, मैं वेट कर रहा हूं। बिलाल भाई मेरा ख्याल है हम इनको 1 हफ्ते का टाइम दे देते हैं।
तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल गौर से देखा होगा और आप लोगों के दिमाग भी खुले होंगे इस वीडियो को देख कर के हम लोगों की कितनी चीज़ें इसराइली प्रोडक्ट्स के साथ, इसराइली मशीनरी के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर हम लोग फुली बाइकआउट करेंगे हम लोग अपनी ज़िंदगियां अपने हाथों से गंवा देंगे। जिस तरह के अली भाई ने इस वीडियो के अंदर जिक्र किया, जिस औरत ने ये सवाल पूछा था कि हम क्या इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर सकते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन बाजी साहिबा को जवाब दिया। अगर आप कोई पेशेंट जिसको एक इंजेक्शन लगना हो और एक तरफ बरेलवी देवबंदी और दूसरे मसलक का टीका हो, एक तरफ इसराइली प्रोडक्ट का टीका हो, तो आप कौन सा लेंगी? जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अपना ओपिनियन नहीं रखूँगी। मेरे लिए एक नई वीडियो थी और एक शॉकिंग भी वीडियो थी और सोचा कि अपना ओपिनियन रखूं, लेकिन शुरू में आपसे बात हो चुकी थी कि आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएंगे आकर कि अली भाई ने इस वीडियो के अंदर अच्छा कहा या बुरा कहा। मुझे जो भी लगा वो मुझे अच्छे से मालूम है, लेकिन आप लोग अपनी राय लाजमी रखिएगा। आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान।